वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का RS सर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं भाई लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये वो चैप्टर है जिससे सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं और डरना लाजमी भी है, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। थ्योरी ज़्यादा है, थ्योरी को कैसे समझें, कुछ यूनिक उनके कॉन्सेप्ट हो समझने का, याद रखने का कोई ट्रिक हो, कोई फॉर्मेट हो, कोई फंडा हो, समझ में आए तब याद रहे। समझ में आता नहीं है, याद रहता नहीं है, पेपर में क्वेश्चन सही होता नहीं है। लेकिन आज कुछ उल्टा करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1 आपका सिलेक्शन बेच का जो लेक्चर नंबर है वो बेटा 127। और इस लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं, ये आपकी क्लास की टाइमिंग है डेली, और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1। और बहुत ही गजब की क्लास होने वाली है, धमाकेदार क्लास होने वाली है ना। हाँ, बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है, जबरदस्त फुल रेस्पॉन्स आपका आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, नोटिस में रखना आप, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूँ वो, ठीक है। सर बच्चे सोच रहे होंगे सर स्माइल कैसे आ रही है चेहरे पे। भाई अपनी फैमिली में आज 163 के मेंबर हो चुके हैं, यानी 163 के जस्ट अभी अभी इशारा आया टीम का कि कंप्लीट हो गए। तो बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू सो मच, लव यू आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं, मैं क्लास को इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये हमारी टीम RS सर, और इस टीम के पीछे खड़ी है हमारी आर्मी। उस आर्मी को लेकर हम चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। जब भी कोई बच्चा पीछे छूटे तो आवाज जरूर लगाना, साथ लेके आगे बढ़ेंगे बच्चा, लेकिन चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, पढ़ना तो तेरे को पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहता है तो बेटा अनअकैडमी पे मेरी प्रैक्टिस क्लासेज होती है। सुबह 8 बजे मेरी प्रैक्टिस क्लास होती है, शाम को भी क्लास होती है 8 बजे। तो प्रैक्टिस क्लास जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद मुझे इस प्रोफाइल पे जाके फॉलो करें, और वहाँ पे आपको कोड पूछता है तो वहाँ पे आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं, RS सर लाइव। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहता है तो बेटा ये कैटेगरी सिलेक्ट करें, उसके बाद में गेयर सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, उसके बाद में 3 मंथ 6 मंथ या 12 मंथ सेलेक्ट करने के बाद आप हमारा प्लस के लिए भी सेम कोड यूज कर सकते हैं, और स्पेशल के लिए भी सेम कोड है, कैपिटल लेटर RS सर लाइव। देन आपको 10% प्लस वाले बच्चों को ऑफ हो जाएगा, और उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, मैथ्स, इंग्लिश, GS, रीजनिंग, सब सारा उसी में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात, अगर कोई बच्चा हमारी क्लासेस के अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहता है, टीम RS सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, और यहाँ पे ऑलरेडी बेटा 30,000 प्लस बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हैं। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक्स, इंफॉर्मेशन, क्लासों का अपडेट आपको दिया जाता है। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे आ जाइए। देखिए अपन आज बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट की, और इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे फटाफट से, यानी सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर अपन बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो शुरुआत होगी इसके बेस से, शुरुआत होगी इसके आधार से। लेकिन सबसे अहम सवाल, एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दें बेटा, फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दें, मैक्सिमम बच्चों तक क्लास पहुंच जाए। अब मैं आपको बोल रहा हूं, फटाफट से एक बार बेटा क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक क्लास पहुंचनी चाहिए, और ये प्रॉमिस आपको करना है, ये सपोर्ट आपका नजर आना चाहिए। नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फुल सपोर्ट आपका होगा, तो एक अलग ही लेवल की एनर्जी इधर आपको देखने को मिलेगी। तो एक बार क्लास को शेयर जरूर करें सभी बच्चे, ईमानदारी के साथ में, और कमेंट सेशन में जरूर एक बार लिखिए। शेयर करने के बाद में सभी बच्चे शेयर करेंगे पक्का, ईमानदारी से। ये सपोर्ट हमें आपका चाहिए, बस ये सपोर्ट आप करिए, बाकी हम आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, रेगुलर मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए शेयर जरूर करें बेटा फटाफट से, फिर बात करते हैं बाकी आगे। बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत धमाकेदार होता है, और उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट बेटा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो कॉन्सेप्ट है बेटा आपका ऊर्जा बैंड, यानी एनर्जी बैंड, ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं इन्हें। मेरी बात को ध्यान से समझना, गौर से समझना, अभी का अभी क्लास का क्लास में सीखेंगे, समझेंगे, याद भी करेंगे, और सवाल भी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं। एनर्जी बैंड यानी ऊर्जा बैंड क्या है, एनर्जी बैंड को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ऊर्जा बैंड को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो बेटा एनर्जी के अलग अलग लेवल होते हैं,
जैसे ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल, ये चौथा लेवल, इस तरीके से एनर्जी के अलग अलग लेवल होते हैं और उन्हीं लेवल्स को नाम दे दिया गया एनर्जी बैंड। और इन एनर्जी बैंड में अपन दो बैंड की बात करेंगे, एक होगा आपका वैलेंसी बैंड और एक होगा आपका कंडक्शन बैंड। तो सबसे पहला आपका जो बैंड है मैं पहले उसी की बात करूंगा, वैलेंसी बैंड यानी संयोजी बैंड अपन कह सकते हैं। वैलेंसी बैंड आपका संयोजी बैंड की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, वैलेंसी बैंड संयोजी बैंड आपका, ठीक है, वैलेंसी बैंड संयोजी बैंड की मैं बात करूंगा, फिर हम आगे कंडक्शन बैंड की बात करेंगे। सिंपली एक बात बताइए, संयोजी से क्या याद रखते हो आप? वैलेंसी यानी संयोजकता। और संयोजकता का मतलब आपने केमिस्ट्री में एक बेसिक चीज पढ़ी है, संयोजकता क्या होती है? अरे बाहर वाले ऑर्बिट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के 9 2 11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट से भाग सकते हैं वही उसकी वैलेंसी है, वही उसकी संयोजकता है। और वो भागे हुए इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे रहेंगे, जिस बैंड में रहेंगे, उस बैंड का नाम हमने क्या दिया बेटा? वैलेंसी बैंड यानी संयोजी बैंड। जहां पे वो भागे हुए इलेक्ट्रॉन रहते हैं, आप गौर से देखना, दिमाग में उतारूंगा कॉन्सेप्ट गारंटी के साथ, जब तक समझ नहीं आएगा आगे भी नहीं बढ़ूंगा, लेकिन क्लियर होना चाहिए। एक बैंड लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ वैलेंसी बैंड। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बेटा संयोजी बैंड, ठीक है, यस, ये संयोजी बैंड है और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यानी वैलेंसी बैंड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है, कोई टेंशन नहीं है। 0 केल्विन पर वैलेंसी बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सवाल याद रख लेना। 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा? मैक्सिमम होते हैं, अधिकतम होते हैं, याद रखना। अभी नोट डलाऊंगा मैं आपको नोट्स में नोट डलाऊंगा, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना। 0 केल्विन पे वैलेंसी बैंड, वो भागने वाले इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे और भागने वाले हैं तो भागेंगे और भाग के जाएंगे कहां पे? उसके ऊपर एक लेवल और है, उसके ऊपर एक लेवल और, उसके ऊपर एक लेवल और है। और इस गैप की बात मैं अभी बाद में करूंगा, थोड़ी देर बाद में, थोड़ा सा सब्र रखना, गैस मत बनाना। इससे जस्ट ऊपर जो लेवल आएगा वह होगा कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड। बेटा याद कराऊंगा पूरा, पहले मुझे अपनी भूमिका तैयार करने दो, मुझे अपना बेस तैयार करने दो, फिर मैं फोड़ूंगा यहां से बनने वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को। ध्यान दीजिए, वैलेंसी बैंड यानी संयोजी बैंड यानी संयोजकता वाला इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में रहेगा, जिस स्तर में रहेगा, जिस लेवल में रहेगा, उसे वैलेंसी बैंड कहेंगे। और उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहली बात लिखा है मैंने, वैलेंसी बैंड पे जो इलेक्ट्रॉन है, जब इन वैलेंसी बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को क्या दे दी जाती है? अगर ऊर्जा दे दी जाती है, अगर इन वैलेंसी बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को क्या दे दी जाती है? ऊर्जा दे दी जाती है। जब इनको हीट दे दिया जाता है तो ये वैलेंसी बैंड वाले इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं। जब पूंछ पे आग लगी हो ना तो रॉकेट की तरह भागता है, समझ में आया? तो जब वैलेंसी बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या दे दी जाएगी? जब ऊर्जा दे दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन सीधा कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट आपका बनेगा वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड का। एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपका जो आपको देखने को मिल रहा है, वो बेसिक इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात को आपको नोटिस करना है, समझना है। यानी वैलेंसी बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही वैलेंसी बैंड है। केवल एक बैंड समझाया है, इसका एक नोट पॉइंट है जो आपको नोट्स में नोट करना है, और वो क्या है? ये रहा, जो आपको दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में बसा लेना है। क्या? 0 केल्विन पर वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं। वैलेंसी बैंड में 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे फिल हैं, भरे हुए हैं। देख लो कितने सारे इलेक्ट्रॉन है। अब इसको भी गौर से देख लेना और इसको भी गौर से देख लो। बनने वाला सवाल तैयार हो रहा है, सवाल बन रहा है, अब तक अभी उस सवाल को मैं डिलीवर करूंगा। लेकिन पहला मुझे इतना बता दो, वैलेंसी बैंड यानी संयोजी बैंड का बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं देना चाहता हूं,
जहां से एग्जाम में सवाल बन सकता है। क्लियर है? 0 केल्विन पे वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा भरे हुए होते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा बैंड आता है आपका नंबर 2। दूसरा बैंड आपका क्या है? कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड। कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड। मैंने क्या बोला था? जो आपका वैलेंसी बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दो, उनको रिश्वत दे दो या उनको ताप लगा दो। जैसे ही उनको ताप लगाएंगे वो संयोजी बैंड वाले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके कहां चले जाएंगे? जैसे जैसे उनको ऊर्जा दी जाएगी ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे बेटा? जैसे जैसे इनको ऊर्जा दी जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। कंडक्शन बैंड का मतलब है चालन बैंड, जो इधर लिखा हुआ है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या है? लो है। वैलेंसी बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? मैक्सिमम है। कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, वैलेंसी बैंड में नंबर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं। यहां से वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके वैलेंसी बैंड से कहां चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं। नाम इसका चालन इसीलिए है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन होता है, चालन होता है। कहां से? वैलेंसी बैंड से। कहां से होता है बेटा? वैलेंसी बैंड से। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ, ये संयोजी बैंड से ऊपर का बैंड होगा, यानी वैलेंसी बैंड से ऊपर का बैंड होगा। यस सर, वैलेंसी बैंड से ऊपर का बैंड होगा कंडक्शन बैंड। बताइए बेटा। हाँ, अब थोड़ा सा आगे बढ़े। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, कोई सवाल नहीं बन रहा। सवाल अब बनाऊंगा मैं, सवाल आपका बनाऊंगा मैं। सवाल यहाँ पे एक सवाल नोट नहीं है, मैं नोट डाल देता हूं। सवाल आपका नोट डालिए बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लो, यानी ये जो वैलेंसी बैंड है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वैलेंसी बैंड में। ये सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी बैंड से कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचे जाते हैं। क्योंकि वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जिगरा चाहिए, और उसकी बात मैं अभी करूंगा, क्योंकि बीच में एक पंगा फंस रहा है जिसकी बात अब करूंगा। वैलेंसी बैंड से छलांग लगाने के लिए, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जिगरा चाहिए, और उस जिगरे की बात अपन अभी करने वाले हैं। और वो जिगरा अगर आपके पास है, जिसे हम फोरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, अगर वो आपके पास है तो आप वैलेंसी बैंड से सीधा कंडक्शन बैंड में छलांग लगा जाएंगे, पहुंच जाएंगे। आपको ये बात समझनी है। तो मैंने दो चीज आपको बता दी, फिर रिपीट कर देता हूं। मैंने सबसे पहले वैलेंसी बैंड बताया जिसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पूरा भरा हुआ होता है, फिल होता है, 0 केल्विन पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, पहला। दूसरा कंडक्शन बैंड जिसमें वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के पहुंचते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। ये बात मैंने आपको याद करवा दी है। अब आती है उस जिगरे की बात जिसकी बात मैं अभी आपसे कर रहा था। क्या बेटा याद हो रहा है क्या? एक बार कमेंट में अपना जोश दिखाना मेरे बच्चों, कमेंट में एक बार जोश दिखाना बेटा, फटाफट से कमेंट में एक बार बच्चा जोश दिखा दे, फिर इस जिगरे की बात कर लेते हैं अभी का अभी। जल्दी से जोश दिखा दे एक बार फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लाइक में कंजूसी ना करें बेटा। चलो, अब आता है आपका फोरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल। जब वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में पहुंचना चाहता है तो बीच में एक गैप होता है जो इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने से रोकता है। जिसके पास इतना जिगरा है वो वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, और किसी के पास ऊर्जा कम है, जिगरा बहुत है और कूद गया तो बेचारा वो उस खाई में गिर जाता है।
उस गैप में गिर जाता है और खत्म हो जाता है। बताऊंगा मैं भी, कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करना, बहुत गजब की चीज बताने वाला हूं। अगर मैं यहां पे बात करता हूं वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड का ऊर्जा अंतराल, जिसे अपन क्या कह सकते हैं बेटा, एनर्जी गैप। हाँ, अगर मैं कहूं वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के अगर ऊर्जा अंतराल को अपन निकाल दें तो उससे क्या कहेंगे बेटा, हाँ, कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड का ऊर्जा अंतराल निकाल देंगे तो हम उसे वर्जित ऊर्जा अंतराल बोल देंगे। डेल Eg बराबर कंडक्शन बैंड माइनस वैलेंसी बैंड का अंतर एनर्जी के लिए बेटा, यही आपका वर्जित ऊर्जा अंतराल होगा। जनरल फॉर्मूला, सर कोई हमें जनरल फॉर्मूला पूछ सकता है क्या? नहीं, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूं वहां से जो सवाल पूछेगा उसको आपको फोड़ना है। सबसे पहला सवाल मैं बात करूंगा कंडक्टर्स की, यानी चालकों की। चालक, कंडक्टर्स, जरा गौर से देखो इसको। एक वैलेंसी बैंड नजर आता है और एक कंडक्शन बैंड नजर आता है। सर हंगामा हो गया। क्या सर, वैलेंसी बैंड में तो इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, कंडक्शन बैंड तो पूरा भरा हुआ है। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब। ये जो फ्लैट आपने लिया है ना, इस फ्लैट में आपका जो बाथरूम है वो अटैच है आपके रूम के साथ में। आप अपने रूम से बाथरूम में जा सकते हैं, बाथरूम से वापस अपने रूम में आ सकते हैं, तुरंत अटैच में है। बोले तो गैप नहीं है, बोले डिफरेंस नहीं है, और डिफरेंस नहीं है मतलब एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। डेल Eg का वैल्यू लगभग 0 होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल कंडक्टर्स के लिए होता ही नहीं है, वह लगभग 0 होता है। नोट करो अपने दिमाग में, अभी का अभी। कंडक्टर्स के लिए, चालकों के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप होता ही नहीं है। इसमें जिगरा पूरा का पूरा भरा होता है। वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड तुरंत देख रहे हैं आप, यहाँ पे वैलेंसी बैंड खत्म हुआ और इधर कंडक्शन बैंड स्टार्ट हो गया। इसी वजह से यहाँ के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गए, क्योंकि फॉरबिडन एनर्जी गैप होता ही नहीं है। ये सवाल आपका क्वेश्चन बनता है जो आपको याद रखना है। फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर कंडक्टर से लगभग 0, लगभग 0 बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा? लगभग 0 बोल देंगे। पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब नंबर 2 पे आते हैं, याद करना। देखो कंडक्टर के लिए 0 है। अब आता है सेमी कंडक्टर्स, यानी अर्धचालक। क्या बेटा? अर्धचालक। अर्धचालक, अर्धचालकों में फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, थोड़ा सा होता है ना। यानी जैसे अपन कहें कि आपका ये आपका रूम है और आपका फ्लैट यहाँ पे है, और आपको आपका जो बड़ा जो बिल्डिंग है उसके दूसरे कॉर्नर पे आपका मतलब आपका बाथरूम है, वहां तक आपको जाना है। तो वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में देखा आपने, जैसे ही दूरी बढ़ी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट गए, कम हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप आ गया कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स के लिए, जो कि लगभग डेल Eg का मान जरा कमेंट करना रे मेरी आर्मी, क्या कहती है? लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक के लिए 0.7 होता है और एक के लिए 1.1 होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन आपको पता ही है ना। जर्मेनियम के लिए 0.7 हो जाएगा और सिलिकॉन के लिए आपका 1.1 हो जाएगा, लेकिन उसकी डिटेल बात अपन आगे करेंगे। फिलहाल केवल इतना कि सेमी कंडक्टर्स में, अर्धचालकों में फॉरबिडन एनर्जी गैप लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। और ये वैलेंसी बैंड और ये कंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन सीधा किस में जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। लेकिन दूरी बढ़ गई भाई साहब, है ना। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम हो गए। देखिए जरा गौर से, इधर ज्यादा है, पहले इसके पूरे इधर भाग गए थे तो इधर ज्यादा हो गए थे, इसमें कम है। दूसरा सवाल याद हो गया बेटा? याद हुआ तो बताओ, अभी का अभी कॉन्सेप्ट दिमाग में स्कैन हुआ तो बोलो, मैं आगे बढ़ने वाला हूं। तीसरे पॉइंट पे चलूंगा, इंसुलेटर, यानी बेटा कुचालक। कौन सा बेटा? कुचालक। इंसुलेटर यानी कुचालक, इंसुलेटर यानी कुचालक। अब भाई इसमें तो वो हाल है, गांव में मतलब फ्रेश होने के लिए कहीं बाहर जाना है, ये बताएं भाई, सुबह निकले 7 बजे 6 बजे
तो बोला 11 बजे तक वापस आ रहे हैं, है कि नहीं है? ये हाल है। मतलब इसमें तो जिगरा चाहिए, जिगरा, और इतना बड़ा जिगरा कि वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में, ओ भाई साहब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है? इतना बड़ा फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल, इतना बड़ा गैप। सुबह 6 बजे घर से निकले, वापस आ रहे हैं 11-12 बजे। इतने में तो ऑफिस का काम हो जाए 4 घंटे का। इतना बड़ा, और यही रीजन है कि वैलेंसी बैंड पूरा भरा हुआ है, वैलेंसी बैंड पूरा भरा हुआ है और कंडक्शन बैंड पूरा खाली है। चालन बैंड पूरा खाली और वैलेंसी बैंड पूरा भरा हुआ। सवाल एग्जाम में आ सकता है, सवाल इधर से पूछा जा सकता है, मेरी आर्मी जवाब देगी इसका। और एक बार कमेंट में इसका अरे वैल्यू बता दो, कमेंट में याद करवाया हुआ है कहां से कहां तक, अभी बताओ। आपका इंसुलेटर के लिए, जो आपके इंसुलेटर है, इनके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप याद करवाता हूं मैं आपको। लगभग होता है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। और अगर मैं बात करता हूं डायमंड के लिए, तो डायमंड के लिए ये हो गया आपका, डायमंड के लिए हो जाएगा आपका 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि मैक्सिमम है, अधिकतम है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि डायमंड के लिए मैंने याद करवा के आपको रखा हुआ। ये तो ट्रेलर है, ये तो पूरा का पूरा ट्रेलर है। मूवी तो अभी स्टार्ट ही हुई है, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी स्टार्ट हो गई मान लो। अभी तो अपन बेस तैयार कर रहे हैं अपना, और जो चीजें मैं बता रहा हूं 1 बाय 1 याद हो रही है, मुझे बताते जाना, मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। ठीक है, एक बार पूरा रिपीट कर दूं, क्या कहते हो बेटा? लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा के बताना। 1200 बच्चे लाइव पहुंच रहे, लेकिन लाइक में कंजूसी। कंडक्टर्स के लिए बेटा फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से तुरंत कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। कंडक्शन बैंड भरा हुआ है, वैलेंसी बैंड खाली है। ये कंडक्टर है, लगभग 0 होता है। एग्जाम का सवाल है ये एग्जाम का सवाल है बेटा, ट्यूशन एग्जाम का, याद रखना बेटा। उसके बाद में आता है इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। अर्धचालकों में वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड ज्यादा भरा होता है, कंडक्शन बैंड खाली होता है। क्यों? क्योंकि वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ गया। जर्मेनियम के लिए 0.7, सिलिकॉन के लिए 1.1। आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जरूर लगा लेना बेटा, होता है, जिसकी वजह से यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन कम जाते हैं। तो वैलेंसी बैंड भरा हुआ है, संयोजी बैंड, और कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड क्या है? खाली है। आगे पहुंचे तो पूरा ही दुनिया पलट के रख दी। इंसुलेटर में पहुंचे, वैलेंसी बैंड पूरा भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पूरा खाली पड़ा है। और गैप देखो कितना बड़ा है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में, जो मैंने इधर लिखा हुआ है। और डायमंड के लिए सबसे ज्यादा बताया था मैंने, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या याद हुआ कि नहीं हुआ बेटा? क्या याद हुआ कि नहीं हुआ? ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा इस स्लाइड में जो मैंने ट्रेलर दिया है आपको, फॉरबिडन एनर्जी गैप का, वर्जित ऊर्जा अंतराल का। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा बिना 1 सेकेंड रुके। नॉट टेम्परेचर इफेक्ट है, और मैं कहूंगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर इफेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत तगड़ा वाला सवाल बनने वाला है, बहुत गजब सवाल बनने वाला है। यस, यहाँ पे देखिए बेटा, मैं इसको आपको डायग्राम दिखा दूं क्या? ये डायग्राम दिखा दूं बेटा। अब देखिए भाई, इधर तो क्या है? इधर तो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ही नहीं भाई, इधर तो वर्जित ऊर्जा अंतराल है ही नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे रहा हूं। इन वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन को क्या दे रहा हूं बेटा? ऊर्जा दे रहा हूं। और ये जो ऊर्जा दी जा रही है, ये ऊर्जा आप देखिए यहां पे मैंने दी है, ठीक है? ये ऊर्जा आपको दिख रही है, ये ऊर्जा मैं इसको यहां पे दे रहा हूं। और जब इसको ऊर्जा दी गई है, जब इसको ऊर्जा दी जा रही है, और ये ऊर्जा देने से इलेक्ट्रॉन हीट लेके वैलेंसी बैंड से सीधा किस में चले गए? कंडक्शन बैंड में चले गए। वैलेंसी बैंड से सीधा किस में चले गए? कंडक्शन बैंड में चले गए। तो जब पूंछ पे आग लगी हो तो भैया फिर कोई गैप नहीं देखता है, वो छलांग लगा जाता है। मतलब उसको ऐसे बोले ना कि तेरे को 5 फीट कूदना है, बोला यार नहीं कूदा जाता मेरे से। बोला पीछे तेरे देख भयंकर डोगी खड़ा है, वो काट लेगा तेरे को। बोला अभी 5 फीट क्या 10 फीट कूद जाता हूं, कूद जाता है। पीछे टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने,
ताप बढ़ाने पे फॉरबिडन एनर्जी गैप घटता है। दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में सवाल को बसा लो। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फॉरबिडन एनर्जी गैप भी इंक्रीज होता है? नहीं, डिक्रीज करता है, घट जाता है। ये सवाल मुझे तुम्हारे दिमाग में कॉपी चाहिए, एज इट इज कॉपी चाहिए, चाहे वो कंडक्टर के लिए हो, चाहे वो इंसुलेटर के लिए हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर के लिए हो। वैसे मैं कंडक्टर की तो क्या ही बात करूं, कंडक्टर में तो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ही नहीं, तो घटने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं और अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो ताप बढ़ाने पे, टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पे क्या होगा? फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल ईजी घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सवाल है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। याद हुआ बेटा? याद हुआ बेटा? क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक चीज और बेटा, एक नोट अगर अपन यहां पे और ऐड करना चाहें तो वह नोट क्या हो सकता है? वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों दिमाग में आ रहा कि सवाल पूछ ले तो। फॉरबिडन एनर्जी गैप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनफाइनाइट, जीरो, कांट से नन ऑफ दीज, बताना जरा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फॉरबिडन एनर्जी गैप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फॉरबिडन एनर्जी गैप, जल्दी से बताओ कमेंट में। वर्जित ऊर्जा अंतराल में फॉरबिडन एनर्जी गैप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा, फॉरबिडन एनर्जी गैप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉरबिडन एनर्जी गैप, अपने नोट्स में लिख लेना बेटा, अपने नोट्स में लिख लेना, सवाल बन सकता है यहां से। ये तो सवाल बहुत जहर है, ये सवाल तो बहुत जहर है। ये भी सवाल आपको एग्जाम में बनाया जा सकता, पूछा जा सकता है टॉप लेवल पे। जीरो, ये हुई ना अपनी आर्मी वाली बात, याद आया ना? समझ में आया बेटा? याद आया? क्लियर हुआ? अब हंगामा होगा बेटा, अब आ जाओ मैदान में। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब दूंगा बेटा, अब मुझे फुल अटेंशन चाहिए एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए, पूरा फोकस क्लास पे। मोबाइल रख दो, जो सवाल पूछो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में फास्ट करना है, क्योंकि अब अपन बहुत बड़ा कंपैरिजन करने वाले हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का एक टेबल में। आने वाले 5-7 मिनट में बैंड बजा देंगे कंपैरिजन की टेबल के साथ में। टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठोसों के प्रकार, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठोसों के प्रकार, ध्यान देना बेटा, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ये कंपैरिजन से बहुत सारे सवाल बनाएंगे हम। पहला सवाल फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल। फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्टर के लिए कितना होगा? अरे कमेंट में तुम करोगे आंसर, अब तुम्हारी बारी है। अब तक जो सीखा है उसका हलवा बना दो सारे के सारे बच्चे फटाफट से। तो बेटा फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्टर के लिए 0, इंसुलेटर के लिए 3 से लेके 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और डायमंड के लिए मैंने आपको मैक्सिमम बताया था 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब बी का भी मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ूंगा, सेमीकंडक्टर में यानी अर्धचालकों में लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जर्मेनियम के लिए बोलूंगा बेटा 0.7 और सिलिकॉन के लिए बोलूंगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जगह कम है। रिप्लाई आ रहा है क्या कमेंट बॉक्स में? सारे बच्चे कर रहे हैं? कंपैरिजन कराऊंगा पूरा का पूरा, बी का भी याद करेंगे अपन। फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्टर के लिए 0, इंसुलेटर के लिए 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, डायमंड का सबसे ज्यादा है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सेमीकंडक्टर लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और उसमें 2 अपने काम की चीजें जर्मेनियम और सिलिकॉन। क्लियर बेटा? शाबाश, याद हो गया? बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे, ओके, बहुत अच्छे, शाबाश 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 शाबाश।
हाँ, अब देखिए बेटा, ओके, ओए होए, क्या बात है। करंट कैरियर, धारावाहक, आवेशवाहक, धारावाहक, करंट कैरियर। सबसे पहले मुझे बताओ, कंडक्टर में करंट कैरियर कौन होते हैं? कंडक्टर में करंट कैरियर कौन है? सर जी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है तो बेटा ये रहा करंट कैरियर, यानी धारावाहक। किसमें? कंडक्टर में, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा। अच्छा, कुचालकों में, ओ भाई, कुचालकों में करंट फ्लो होता ही नहीं है, कुचालकों में करंट फ्लो होता ही नहीं है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा? इसको खाली रखना पड़ेगा, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर अपन बात करें सेमी कंडक्टर की, तो बेटा मैं एक बार डायग्राम दिखा के याद दिलाना चाहूंगा। सेमी कंडक्टर देख रहे हो, इससे इलेक्ट्रॉन इसके निकल के इसमें जाते हैं, तो पीछे क्या बन जाते हैं बेटा? होल भी बन जाते हैं। तो पता है इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। और मैं होल को पता है किससे लिखूंगा? प्लस से। मैं इलेक्ट्रॉन और होल को किससे लिखूंगा बेटा? प्लस से। होल, इसे कोटर भी बोलते हैं वैसे, कोटर हिंदी में। इलेक्ट्रॉन प्लस होल, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, पीछे क्या बन जाएगा बेटा? होल बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। याद आ रहा है कुछ? तो बेटा याद रखना, अरे बहुत तगड़े सवाल बनेंगे, दिल दिमाग में बसा लें। क्वेश्चन बनेगा बेटा जहर वाला, क्या? चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सर इसमें होल आपने क्यों नहीं बताए? कंडक्टर है बेटा, कंडक्टर में चार्ज कैरियर केवल इलेक्ट्रॉन्स काउंट होते हैं। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल इधर से। उसके बाद में अगर अपन बात करें सेमीकंडक्टर की, अर्धचालकों की, अर्धचालकों वाला कॉन्सेप्ट देख लेना, इलेक्ट्रॉन प्लस होल। ये सवाल तो हम पढ़ेंगे, ये सवाल तो हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन और होल वाला तो याद होना ही चाहिए, ये तो हम अभी पढ़ने वाले हैं। अब आएगा मजा, यहां से बहुत तगड़े तगड़े सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जहर वाला कॉन्सेप्ट है। प्रतिरोध ताप गुणांक है। वैसे इसको प्रतिरोध ताप गुणांक, जो आपको टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, आप इसको रेजिस्टेंस मान के चलो। याद रखने के लिए आप इसको रेजिस्टेंस मान के चलो। और अब मेरा सवाल आपसे है बेटा, कंडक्टर में अगर अपन ताप बढ़ाते हैं, कंडक्टर में अगर ताप बढ़ाते हैं, मेरी बात को नोटिस करना, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दिल में सवाल, दिमाग में सवाल एज इट इज पहुंचना चाहिए। कंडक्टर चालकों का ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ेगा, तो प्रतिरोध ताप गुणांक भी बढ़ेगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और बढ़ेगा मतलब इंक्रीज, यानी पॉजिटिव। ये सवाल पूछा है मैंने प्रैक्टिस में कई बार आपसे, और इन छोटे छोटे सवालों को तैयार करके ही अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का बैंड बजाएंगे, नहीं तो वो जो पहले वाला तैयारी है ना आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, वही रहने वाली है। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल तैयार होंगे, फ्री कॉन्फिडेंस आएगा। आगे बढ़ूं मैं, दूसरे पे चलूं बेटा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? इंसुलेटर यानी कुचालक। अच्छा, कुचालकों का ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध घटता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा गति करेंगे। ज्यादा क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये बात आपको समझनी है। तो ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध घटने पे प्रतिरोध ताप गुणांक भी घटेगा, और प्रतिरोध ताप गुणांक घटने पे वो क्या होगा? नेगेटिव। सेमीकंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए, दोनों के लिए सेम, दोनों के लिए सेम है। अल्फा डिक्रीज करता है, नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा। इंसुलेटर हो चाहे आपका सेमीकंडक्टर हो। बताओ, डाउट है किसी बच्चे का? लाइक में कंजूसी चल रही है बेटा? डाउट है किसी बच्चे का यहाँ पे? बताना जरा। नहीं, चलो फिर आगे बढ़ो बेटा। सेमीकंडक्टर, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध घटता है, सेम।
प्रतिरोध ताप गुणांक भी घटेगा, और घटने का मतलब क्या है, नेगेटिव, ऋणात्मक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखवाया कंपैरिजन आपका। याद हुआ कि नहीं हुआ बेटा, याद हुआ कि नहीं हुआ बेटा, याद हुआ कि नहीं हुआ, इधर से जल्दी बताओ बेटा, याद हुआ कि नहीं हुआ? शाबाश शाबाश शाबाश। अब देखो बेटा, ताप बढ़, अगला सवाल इंपॉर्टेंट, ताप बढ़ाने पे चालकता, ओए हुए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी। अरे नुकसान हो गया, कंडक्टर था, ताप बढ़ाने पे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की अगर अपन बात करें तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आर बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगी ताप बढ़ाने पे। इंसुलेटर है तो आप इंसुलेटर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें न के बराबर करंट फ्लो होता है ताप बढ़ाने पे, तो अपन इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में ताप बढ़ाने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, क्योंकि प्रतिरोध घटता है, क्योंकि प्रतिरोध घटता है कंडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रतिरोध बढ़ता है कंडक्टिविटी घटेगी, प्रतिरोध बढ़ता है। याद हो रहा है बेटा? थ्योरी है, लेकिन जिस लेवल से मैं आपको क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं, हम इफर्ट लगा रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कर रहे होंगे। अब आगे देखिए बेटा, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल क्या कहता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल एज इट इज बनेंगे एग्जाम में, प्रैक्टिस करवाइए मैंने सवालों की, कभी इसके लिए कभी उसके लिए। ताप बढ़ाने पे प्रतिरोधकता। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर इसकी कंडक्टिविटी घट रही है, कंडक्टिविटी घट रही है, तो बताओ ये आपका रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो भैया अपन क्या कर देंगे, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, इससे मतलब नहीं है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका सेमीकंडक्टर है, इसमें डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि चालकता बढ़ेगी। अरे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं रो और सिग्मा, मैं आपको इधर लिखूं क्या, सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा रो के। आप बराबर भी बोल सकते हो, अगर प्रतिरोधकता बढ़ेगी चालकता घटेगी, चालकता घटेगी प्रतिरोधकता बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ रही है रेजिस्टेंस घटेगा, रेसिस्टिविटी घटेगी। सेम चीज इधर है, ये इसमें बढ़ रहा था, कंडक्टिविटी घट रही थी, ये बढ़ गया, इसमें कंडक्टिविटी बढ़ रही है, चालकता घट गया, प्रतिरोधकता घट गया। देखिए जरा एग्जाम्पल, अपन कंडक्टर के लिए कोई भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है, कॉपर ले लिया आपने, एल्यूमिनियम ले लिया, कोई भी कंपैरिजन ले लो, इसमें कॉपर ले लिया चाहे आपने एल्यूमिनियम ले लिया, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसमें कुछ चालकों में क्या लें, वुड ले लेते हैं, लकड़ी ले लेते हैं, वुड, और कुछ रबर वगैरह ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, इन दोनों की बात करेंगे पूरे चैप्टर में। जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात होगी पूरे के पूरे चैप्टर में बेटा। क्या कहती है अपनी आर्मी, क्लास में टिक के बैठ गया ना तो जो इधर आया उधर स्कैन करवा दूंगा, टिकना तेरे को पड़ेगा, रुकना तेरे को पड़ेगा। गारंटी के साथ दावा करता हूं जितना इधर बताया उतना तेरे को याद नहीं करवाया तो, लेकिन शर्त है कि रुकना पड़ेगा बेटा क्लास में, ये गारंटी के साथ दावा करता हूं मैं। और तुम कॉन्सेप्ट से भागते हो प्रैक्टिस के पीछे, अब कॉन्सेप्ट नहीं है तो प्रैक्टिस कितना ही कर लो बेटा, कुछ नहीं हो पाएगा। अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे। अब होती है चैप्टर की शुरुआत, अब होती है चैप्टर की शुरुआत होती है। कई मेरे भाई यहां से चैप्टर को स्टार्ट करवाते हैं, यहां से चैप्टर स्टार्ट हो जाता है आपका। देखिए जरा गौर से, चलो आगे बढ़े बेटा। देखो बेटा, निज अर्धचालक, अरे भाई निज क्या चीज है रे भाई, निज क्या चीज है निज क्या चीज है, निज का मतलब मैं बोलूंगा बेटा, निज का मतलब मैं बोलूंगा प्योर, यानी मैं यहां पे लिख दूं बेटा शुद्ध, शुद्ध। और ये आपका सेमीकंडक्टर है,
निज यानी प्योर सेमीकंडक्टर है और शुद्ध है, और ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, कमी है भैया, ये प्योर है और इसी वजह से इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत कम होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से ये क्या नहीं कर पाता है, ये भाई साहब अपनी कंडक्टिविटी यानी अपनी चालकता को शो नहीं कर पाता है। यहां से जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कंडक्टिविटी, या ये अपने लिए यूजलेस है। क्यों? प्योर सेमीकंडक्टर का यूज कम क्यों हुआ? हमने इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्यों बनाए? हमने पी टाइप एन टाइप क्यों बनाया? हमने पी टाइप एन टाइप क्यों बनाया? क्योंकि ये हमारे काम का नहीं था, इसकी कंडक्टिविटी लो थी। क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं था, यानी प्योर निज अर्धचालक यानी प्योर सेमीकंडक्टर यानी शुद्ध अर्धचालक। तो यहां पे इसमें बेटा कंडक्टिविटी की बात अपन करेंगे, यहां पे चालकता कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी की बात अपने किया है, कंडक्टिविटी की बात हमने किया है, तो चालकता इसकी बहुत ही लो होगी, कम होगी बेटा, बहुत कम होती है, लो होती है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल आपका बनाया जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस इतना ही बताऊंगा और कुछ ज़्यादा खास नहीं। प्योर है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई अशुद्धि नहीं है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, चालकता बहुत ही कम होती है। क्लियर बेटा? चलो थोड़ा सा आगे बढ़े। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है बेटा, प्योर होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, इसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। कंडक्टिविटी नोट यहाँ पे डाल दिया अपने, इधर लिख दिया है, यहाँ पे लिख लो बेटा लो। आगे आ गया सवाल, बन गया, अच्छा बात है बेटा। कम अपन ने पीछे आपको लिखवा दिया है, कंडक्टिविटी इसका लो है, बहुत बढ़िया। चालकता कंडक्टिविटी प्योर सेमीकंडक्टर यानी शुद्ध अर्धचालक यानी निज अर्धचालक का लो होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े बेटा, देखिए बाह्य अर्धचालक, ओए होए इम्प्योर, इम्प्योर मैं कहूंगा बेटा अपनी भाषा में इसको अशुद्ध सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, अशुद्ध अर्धचालक जिनमें बाहर से इम्प्योरिटी मिला लें, अशुद्धि मिला दें, क्या करने के लिए? उनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसकी चालकता बढ़ाने के लिए। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर का लॉजिक यह आया कि जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर है, उस प्योर सेमीकंडक्टर में क्या मिला दो? इम्प्योरिटी मिला दो, यानी अशुद्धि मिला दो। जैसे ही आप प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाओगे तो यहां पे आपका इम्प्योर, इम्प्योर यानी बेटा अशुद्ध, अशुद्ध आपका सेमीकंडक्टर बन जाएगा, बाह्य अर्धचालक बन जाएगा जो कि अशुद्ध होगा। ठीक है, लाइक बटन पे कंजूसी कर रखी है। बहुत बढ़िया सवाल आपका, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, और इनके बारे में अपन बात अगली वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, क्लास का टाइम हो रहा है, मैथ्स का, मैथ्स वाले सर ने इशारा कर दिया है, बोला टाइम हो गया है। ठीक है, और अब बात करेंगे इसके अगले वाले पार्ट की, वो नेक्स्ट पार्ट में होगा, यानी नेक्स्ट क्लास में होगा, इसका पार्ट 2 कल करेंगे। आपको एक चीज और बता दूं मैं बेटा, 1:30 बजे जो आपकी क्लास होती है ना, 1:30 बजे क्लास, 1:30 बजे जो क्लास होती है वो क्लास होती है आपकी अनअकैडमी वॉरियर्स पे, और थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 3 है। और एक बात और नोट कर लेना बेटा, ये देखिए, ये तो मैं बताना भूल ही गया था आपको, ये तो मैं बताना भूल ही गया था। लास्ट में एक बड़ा सा थंबनेल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, और बेटा ये जो इंग्लिश महासंग्राम है ये 3:30 से 5:30 होगा, केवल मंडे, केवल आपका मंडे होगा बेटा, केवल मंडे को होगा, और आपका रहेगा मंडे रहेगा, और ट्यूसडे रहेगा, और वेडनेसडे रहेगा। और यहाँ पे आपका बहुत ज़बरदस्त लेवल पे प्रैक्टिस होने वाली है, टॉप लेवल पे प्रैक्टिस होने वाली है। बाद में आपको पता चले कि हमने बहुत कुछ मिस कर दिया है, ये क्लास मिस मत करना। क्लास में आ गए तो क्लास का क्लास में तुम्हारे दिमाग में स्कैन करवा दिया जाएगा। हमारी टीम का यही इफर्ट है, यही प्रयास है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं मैथ्स की क्लास में।
फिर बाद में मिलते हैं आपको अनअकैडमी वॉरियर्स पे थर्मोडायनेमिक्स वाली क्लास में। तब तक के लिए बेटा सभी को जय हिंद, बाय बाय।